वेलकम टू एस ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स पार्ट 1 का क्लास 9 का चैप्टर 4 देख रहे हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट हम प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने इसके रिलेटेड क्या देखा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स लिए हैं इसको समझने के लिए। तो हम जब भी घर पे इडली बनाते हैं तो हम जो इडली बनाने के लिए बैटर जो यूज़ करते हैं उसमें राइस एंड दाल रहता है, ठीक है। तो उसका जो प्रपोर्शन है वो फिक्स होता है। राइस अगर 3 कप है तो दाल हम 1 कप लेते हैं। तो राइस का दाल से प्रपोर्शन क्या हो गया, 3:1, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करेंगे, 3:1, ये क्या है, प्रपोर्शन है इडली के बैटर का, ठीक है। तो ये जो प्रपोर्शन है इससे जो इडली बनेगा वो 20 to 25 पीसेस बन सकता है। तो ये 5% के लिए इनफ है। अगर हमें और ज़्यादा पर्सन के लिए इडली बनाना है तो हम क्या करेंगे, मतलब अगर हमें 10% के लिए बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस जो रेशो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो थ्री थ्री कप राइस के जगह पर हम क्या लेंगे, 6 कप राइस लेंगे, और जहाँ 1 कप दाल है वहाँ पर हम 2 कप दाल लेंगे, ठीक है। 2 टाइम्स लेंगे, ठीक है, तभी 10% के लिए हम इनफ इडली बना सकते हैं। तो ये क्या किया हमने, प्रपोर्शन को क्या किया, बढ़ाया है, ठीक है। और कैसे बढ़ाया है, मतलब सेम रेशो के हिसाब से हमने उसको बढ़ाया है, ठीक है। ओके, जैसे अगर हमें 10% के लिए बनाना है इडली तो हम क्या करेंगे, 3 कप की जगह पर 6 कप लेंगे राइस, एंड 1 कप दाल की जगह पर हम 2 कप दाल लेंगे। तो हमारा जो प्रपोर्शन हो गया वो क्या हो गया, 6:2। और 15% के लिए हम थ्राइस करेंगे इसको। तो जहाँ पर 3 कप राइस है वहाँ पर हमने क्या लिया, 9 कप राइस लिया, और 1 कप दाल की जगह पर हमने 3 कप दाल लिए हैं, ठीक है। तो ये 15% के लिए बने। तो ये क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। और ये जो 3:1, 6:2 एंड 9:3, ये क्या है, प्रपोर्शन हुआ, ठीक है। और ये जो प्रपोर्शन है इसको रेशो फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, 3:1 को 3/1, ठीक है। ये रेड्यूस फॉर्म है, ठीक है, इस रेशो का रेड्यूस फॉर्म है, मतलब सबसे छोटा फॉर्म है, ठीक है, सबसे छोटा प्रपोर्शन है। 10% के लिए क्या हो जाएगा, 6:2 हो जाएगा। तो इसका फॉर्म क्या आ गया, फॉर्म क्या होगा रेशो का, 6/2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो अगेन क्या मिला हमें, 3/1, ओके। और 15% के लिए 9:3। तो 9/3 ये क्या हुआ, रेशो का फॉर्म हुआ। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो अगेन हमें क्या मिला, 3/1। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिल रहा है, 3:1 मिल रहा है, जो हमारा स्मॉल प्रपोर्शन है, ठीक है। तो ये इसे क्या कहेंगे हम, रेड्यूस फॉर्म ऑफ रेशो कहेंगे, ठीक है। तो ये जो अगर राइस और दाल 3:1, राइस का दाल से प्रपोर्शन, मतलब अगर ये राइस x है दाल y है तो x अपॉन y क्या रहा है, x/y क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। कांस्टेंट मतलब वही नंबर रहा है, 3/1, 3/1, 3/1, ठीक है। तो x/y, x/y इज कांस्टेंट, ये क्या हुआ, डायरेक्ट प्रपोर्शन हुआ, ठीक है, इसे कहेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन। एक ये हमने एग्जांपल दिया, और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे 1 लीटर में 10 किलोमीटर कोई व्हीकल जा रहा है, तो 2 लीटर में 20 किलोमीटर जा रहा है। 3 लीटर्स में कितना जाएगा, 30 किलोमीटर्स, और 20 लीटर्स में 200 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये जो है x/y क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 10, 2 10 ज़ा 20। तो क्या मिला हमें, 1/10 मिला। ये भी सेम, 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30, 20 1 ज़ा 20, 20 10 ज़ा क्या हुआ, 200। तो क्या मिला हमें, 1/10 मिला। तो x अपॉन क्या मिला हमें, एवरी टाइम सिंप्लीफाई करने पर, रेड्यूस फॉर्म करने पर रेशो का 1/10 मिला, ठीक है। तो x/y जब भी कांस्टेंट रहेगा तो ये कौन सा प्रपोर्शन है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है, ओके। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन हमने देखा। अब हम इनडायरेक्ट प्रपोर्शन को देख लेते हैं। अगर एक कार 50 किलोमीटर की स्पीड से 2 आवर्स में 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, और बुलक कार्ट 5 किलोमीटर की स्पीड से 20 आवर्स में वही डिस्टेंस 100 किलोमीटर कवर करती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कार का जो स्पीड है वो कैसे है, ज़्यादा है, और टाइम कैसा है, कम है।
बुलक कार्ट का क्या हुआ यहाँ पर, स्पीड कम हो गया और आवर्स ज़्यादा हो गया। तो ये जो है प्रपोर्शन ये कैसा हुआ, इनवर्स हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए अगर स्पीड x है और टाइम y है तो x इंटू वाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वही डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर रहेगा तो इसे क्या कहेंगे हम, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन करेंगे। तो ये कैसे है, इनवर्स है। स्पीड अगर ज़्यादा है तो टाइम कम लग रहा है, स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो ये कैसा हो गया, इनवर्स प्रपोर्शन हुआ। ठीक है, एक दूसरे से कैसे है, ये अपोजिट है। ठीक है, तो इसीलिए जो इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है उसके लिए हम क्या कहेंगे, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा। 50 इंटू टू इज 100 एंड 5 इंटू 20 इज इक्वल टू ऑल्सो 100। ठीक है, तो इसीलिए x इंटू वाई इज इक्वल टू के। के मीन्स व्हाट, कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, और उसका रेशो का फॉर्म भी हमने देखा और रेड्यूस फॉर्म ऑफ रेशो भी हमने देखा। ठीक है, तो हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट 4.1 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है हमें वो है फाइंड द रेड्यूस फॉर्म ऑफ रेशो। जो रेशो हमें दिया है उसका हमें क्या करना है, रेड्यूस फॉर्म करना है। ठीक है, तो उसको रेड्यूस फॉर्म कैसे करेंगे, ये दोनों नंबर एक टेबल में, कौन से एक टेबल में है इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब हमें यहाँ पर एक कॉमन नंबर चाहिए, दोनों जगह पर एक कॉमन नंबर चाहिए। तो हमें पता है कि 12 के टेबल में दोनों 72 भी आता है और 60 भी आता है। ठीक है, तो 12 इंटू सिक्स क्या है, 12 सिक्स का क्या है 72 और 12 फाइव का क्या है 60 है। ठीक है, तो 12 कैंसिल हो गया, 12 वन सा 12, 12 वन सा 12 और यहाँ पर क्या बचा 6/5 बचा। ठीक है, तो ये रेशो का जो फॉर्म है वो रेड्यूस फॉर्म है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 6:5 इस फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है, अगर हमें इस तरह से नहीं आता है, अगर हमें टेबल नहीं पता तो उसके लिए और एक मेथड है, उसको कैसे करेंगे, 72 एंड 60 के हमें फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 72 एंड 60 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, फैक्टर्स निकालना सभी को आना चाहिए। फैक्टर्स हमने पहले से ही सीखा हुआ है, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ पर मैं फर्स्ट एक दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पर 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 1 बचा यहाँ पर 7 है तो 7 माइनस 6 इज 1। यहाँ पर 12 बचता है। ठीक है, तो 2 6 ज़ा 12। ओके, 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा। 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। 2 से डिवाइड नहीं होगा तो किससे होगा, 3 से होगा। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये फैक्टर्स निकाले 72 के। 60 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 3 ज़ा 6, 0 आया यहाँ पर, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, अब 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कॉमन जो फैक्टर्स है उस दोनों के कॉमन फैक्टर्स को निकालना है। तो 2 कॉमन हुआ, अगेन 2 कॉमन हुआ और फिर 3 कॉमन है। ठीक है, तो और कोई कॉमन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर इसका जो मल्टीप्लिकेशन करके जो प्रोडक्ट आता है निकालना पड़ेगा हमें। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो 12 हमें एक नंबर मिला यहाँ पर। ओके, अब कॉमन तो निकाला हमने, 12 दोनों तरफ कॉमन मिला हमें। उसके बाद में जो कॉमन नहीं है वो क्या है, 2 एंड 3। तो 2 3 ज़ा क्या है 6, तो 72 में 6 अनकॉमन है और 60 में क्या नंबर अनकॉमन है, 5 नंबर। तो 5 यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर किसी को टेबल्स नहीं आता है। ठीक है, पर टेबल्स 20 तक सभी को आने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है 38 एंड 57। तो 38 एंड 57 के हमने क्या निकाले हैं, फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फैक्टर निकाले हैं। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन 19 है। देखो कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या है, 19 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा दोनों तरफ। और अनकॉमन में 38 में 2 आया और 57 में कौन सा आया, 3 आया। ठीक है, तो 19 वन ज़ा 19, 19 वन ज़ा 19, 2/3 हमें मिला। तो 2:3 ये क्या है, आंसर है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है 52 एंड 78।
52 एंड 78 के हमने फैक्टर्स यहाँ पर निकाले हैं। कॉमन फैक्टर लेंगे तो यहाँ पर 2 कॉमन है, उसके बाद में 13 कॉमन है, ठीक है। तो 2 कॉमन हमें मिले यहाँ पर। 13 टू ज़ा क्या होता है 26 होता है, तो 26 हमें क्या मिला कॉमन मिला, तो दोनों तरफ क्या आएगा 26 आएगा। अब 52 में अनकॉमन है 2 और 78 में अनकॉमन है 3, तो यहाँ पर 26 को कैंसिल हुआ, मिला हमें 2/3 मिला, 2:3 क्या हुआ हमारा ये प्रपोर्शन, ठीक है। तो हमने क्या इसको सॉल्व किया, क्वेश्चन 1 को जो हमें रेशो दिया था उसको हमने क्या किया रेड्यूस फॉर्म में, ठीक है, फाइंड आउट किया। ओके, इज इट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सेम दिया है हमें, फाइंड द रेड्यूस फॉर्म ऑफ रेशो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो 2 क्वांटिटी दिया है उसमें से फर्स्ट से सेकेंड का हमें रेशो निकालना है, ठीक है, रेड्यूस फॉर्म ऑफ रेशो निकालना है, ठीक है। वैसे फर्स्ट में भी वही था, फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर का हमें रेड्यूस फॉर्म ऑफ रेशो निकालना था, ठीक है। जैसे यहाँ पर है तो ये फर्स्ट जो दिया था वो 2 डिजिट नंबर से ये 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया है 700 रुपीज़ एंड 308 रुपीज़, तो 700 रुपीज़ से 308 रुपीज़ का हमें क्या निकालना है रेड्यूस फॉर्म ऑफ रेशो निकालना है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर देखो जो यूनिट है वो रुपीज़ एंड रुपीज़ में ही है, ठीक है। तो यूनिट को देखना है, अगर यूनिट इक्वल नहीं रहेगा तो इक्वल करना है फर्स्ट यूनिट, उसके बाद में हम उसका रेशो को रेड्यूस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 700 एंड 308 का फैक्टर निकाला है, ठीक है। तो 700 के फैक्टर्स में हमें कॉमन 308 एंड 700 इन दोनों में हमें कॉमन जो नंबर मिले हैं वो निकालते हैं। तो 2 कॉमन है, अगेन 2 कॉमन है, ठीक है। उसके बाद में कोई भी नंबर कॉमन है, हाँ है 7 नंबर कॉमन है, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो है 2 2 ज़ा क्या हुआ 4, 4 7 ज़ा 28 मिला हमें, ठीक है, ओके। तो कॉमन जो नंबर मिला वो हमें मिला 28 दोनों तरफ, ठीक है। और जो अनकॉमन है वो कौन सा नंबर है, 2 नंबर यहाँ पर 700 में मिले 5 एंड 5, तो 5 5 ज़ा कितना होता है 25 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, और यहाँ पर जो नंबर कॉमन नहीं है वो कौन सा है 11 नंबर है, ठीक है। तो 28 से 28 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला 25/11 मिला, तो 25:11 ये हमारा क्या है आंसर आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेड्यूस फॉर्म। उसके बाद में जो हमें दिया है वो है 14 रुपीज़ एंड 12 रुपीज़ एंड 40 पैसे। तो यहाँ पर जो यूनिट है वो मिसमैच हो रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रुपीज़ को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे, 1 रुपीज़ मतलब 100 पैसा, तो 14 रुपीज़ मतलब कितना होता है 1400 पैसा, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो 1400 पैसा है, और सेकंड जो दिया है 12 रुपीज़ मतलब 1200 पैसा एंड 40 पैसा, तो 1240 हुआ दोनों का टोटल, ओके। तो इसको पैसे में हमने पहले कन्वर्ट किया, अभी इसको हम क्या करेंगे 1400 एंड 1240 के फैक्टर्स को निकालेंगे। तो यहाँ पर जो ज़ीरो है उसको हम कैंसिल करते हैं, दोनों तरफ ज़ीरो है उसको कैंसिल करेंगे। 140 का और 124 का हमने फैक्टर्स निकाला, और उसमें कॉमन क्या है नंबर्स उसको लेते हैं हम। 2 कॉमन है, अगेन 2 कॉमन है, उसके बाद में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो 2 2 ज़ा क्या मिला हमें 4 मिला, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हमें मिला है दोनों तरफ। तो ये ज़ीरो हमने क्या किया था कैंसिल किया था ना, तो इसको यहाँ पर अगर ज़ीरो देना है तो दे दो आप, ठीक है। तो ये अगर ज़ीरो नहीं कैंसिल होता है तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 40 मिलता है। अब अनकॉमन कौन सा है 140 में 5 एंड 7, 7 5 ज़ा 35 आता है, ठीक है, 7 5 ज़ा 35, 1400 में अनकॉमन है 35, और 1240 में अनकॉमन नंबर है 31, ठीक है। तो 40 को 40 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला 35/31, ये रिड्यूस फॉर्म हुआ। और इसका हम प्रपोर्शन कैसे लिखेंगे 35:31, ये क्या हुआ हमारा प्रपोर्शन हुआ, ठीक है।
नेक्स्ट थर्ड जो दिया है वो है 5 लीटर एंड 2500 मिलीलीटर। तो यहाँ पर देखो लीटर एंड मिलीलीटर, ये मैच नहीं हो रहा है ना, लीटर एंड मिलीलीटर। तो हमें क्या करना है, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसका जो यूनिट है वो इक्वल होना चाहिए। तो 1 लीटर का मतलब कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। 5 लीटर मतलब 5000 मिलीलीटर, इसीलिए 5000 मिलीलीटर इज टू 5000 मिलीलीटर एंड 2500 मिलीलीटर, ये दो नंबर हमें मिले। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर को हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर का हमें क्या करना है, रेशो, रेड्यूस फॉर्म ऑफ रेशो फाइंड आउट करना है। तो 5000 मिलीलीटर अपॉन 2500 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये 2 ज़ीरो कैंसिल कर सकते हैं इसके। तो क्या मिलता है हमें, 50/25 मिलता है। ठीक है, तो 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, 2/1 मिला। ठीक है, 2/1 हमें मिला है। तो हमारा ये रेड्यूस फॉर्म हमें रेशो का मिला, और इसका आंसर 2:1 इस तरह से भी लिखेंगे हम। ओके, ये हो गया। हम फोर्थ देखेंगे। हमें दिया है 3 ईयर्स 4 मंथ्स, फर्स्ट नंबर है, और दूसरा जो नंबर है सेकेंड नंबर है 5 ईयर्स एंड 8 मंथ्स। ये दो क्वांटिटी हमें दिया है, तो दोनों ईयर्स एंड मंथ्स दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोनों को। तो 1 ईयर इज इक्वल टू हाउ मनी मंथ्स, 12 मंथ्स। ठीक है, तो ये हमें पता है। तो इसीलिए 3 ईयर्स मतलब कितना मंथ हुआ, 12 × 3, 12 3 = 36 मंथ्स हुआ। ओके, और 5 ईयर्स मतलब कितना, 12 × 5 60 मंथ्स हुआ। ओके, तो 3 ईयर्स 4 मंथ्स, इसमें हम 3 ईयर्स एंड 4 मंथ्स है ना। ठीक है, तो 3 ईयर्स मतलब 36 मंथ्स एंड 4 मंथ्स, 36 + 4 कितना हुआ, 40 मंथ्स हुआ टोटल। और 60 मंथ्स, 5 ईयर्स मतलब 60 मंथ्स प्लस 8 मंथ्स, तो कितना हुआ, 68 मंथ्स हुआ। ठीक है, तो हमने ये निकाला कि हमें क्या निकालना है, 40 मंथ से, फर्स्ट क्वांटिटी है ये, 40 मंथ से हमें 68 मंथ्स को, 68 मंथ्स का हमें क्या करना है, रेड्यूस फॉर्म ऑफ रेशो को निकालना है। ठीक है, तो 40/68, 40/68, तो इसका हमें क्या करना है, फैक्टर्स को निकालना है। तो यहाँ पर मैंने फैक्टर्स को निकाला है, 40 के फैक्टर्स निकाले, 68 के फैक्टर्स हमने निकाले। या अब हमें दोनों के कॉमन जो फैक्टर्स है उसको निकालना है। टू कॉमन है, अगेन टू कॉमन है। ठीक है, उसके बाद में कोई कॉमन नहीं है, तो हमें क्या मिला, 4 मिला है। ठीक है, तो दोनों जगह पर हमें 4 कॉमन मिला। अब अनकॉमन कौन सा है, 40 में 2 एंड 5, 5 2 = 10। ठीक है, और 68 में 17 नंबर अनकॉमन है। ठीक है, तो 4 को 4 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला, 10/17 मिला। तो यही क्या है, रेड्यूस फॉर्म ऑफ रेशो है, 10:17। तो ये रेड्यूस फॉर्म हमने निकाला। अभी फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ हमें दिया है 3.8 kg, फर्स्ट क्वांटिटी है, और दूसरा जो क्वांटिटी है 1900 ग्राम। ठीक है, तो ये केजी में है, ये ग्राम में है। तो 1 kg मतलब कितना, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 kg मतलब कितना, 3000 ग्राम। ठीक है, और 0.8 मतलब 800। ठीक है, 0.8 ये क्या है, ग्राम है ना, 800 क्या है, ग्राम है। 3 kg एंड 800 क्या है, ग्राम है। यहाँ पर 3 kg एंड 800। ओके, ये क्या है, ग्राम है। तो केजी को हमने ग्राम में अगर कन्वर्ट किया तो हमें क्या मिलेगा, 3800 मिलेगा। ठीक है, ग्राम मिलेगा, एंड 1900 ग्राम। ओके, तो इन दोनों का हमें, ये दो क्वांटिटी का हमें रेड्यूस फॉर्म ऑफ रेशो निकालना है। 3800 ग्राम अपॉन 1900 ग्राम। ठीक है, अब इसके दो जो जीरोस है उसको कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 38/19 मिलेगा। 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38, क्या हमें पता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें जो रेशो मिला है वो मिला है 2/1। तो ये जो प्रपोर्शन है वो 2:1 है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ओके, सिक्स्थ देखेंगे हम।
6 जो है वो है 7 मिनट्स 20 सेकेंड्स फर्स्ट क्वांटिटी है। सेकंड जो क्वांटिटी है 5 मिनट्स एंड 6 सेकेंड्स। ठीक है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, सबको पता है। तो 7 मिनट्स मतलब कितना सेकेंड हो गया? 7 इंटू 60 420 क्या हुआ? सेकेंड हुआ। 7 मिनट यानी 420 सेकेंड हुआ। ओके, और 5 मिनट्स मतलब क्या हुआ? 5 इंटू 60 5 6 30 एंड 0 ये तो 300 सेकेंड हुआ। ठीक है, तो हमें मिला फर्स्ट जो क्वांटिटी है वो क्या है? 7 मिनट मतलब कितना है? 420 420 मिनट्स प्लस 20 ये जो पहले दिया है 20 सेकेंड्स, सॉरी ये सेकेंड है। 7 मिनट मतलब 420 सेकेंड। ओके, और प्लस 20 सेकेंड तो कितना होता है? 420 एंड 20 440 सेकेंड होता है। ये फर्स्ट क्वांटिटी है। ठीक है, तो मिनट को हमने सेकेंड में कन्वर्ट किया है टोटली। ओके, और जो 5 मिनट एंड 6 सेकेंड, तो 5 मिनट मतलब कितना है? 5 मिनट मतलब 300 सेकेंड है एंड प्लस 6 सेकेंड, तो कितना हुआ? 306 सेकेंड हुआ। तो ये दो क्वांटिटी हमें मिला है, तो 440 अपॉन 306। ठीक है, ओके, तो इसका हमें क्या करना है? रेड्यूस फॉर्म ऑफ रेशो निकालना है। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है? फैक्टर्स को निकालेंगे इसके। 440 एंड 306 इसके फैक्टर्स हमने निकाले यहाँ पर। तो 440 एंड 306 में जो फैक्टर्स है उसमें कॉमन फैक्टर कौन से? 2 कॉमन है यहाँ पर ओनली। ठीक है, बाकी जो भी फैक्टर है वो अनकॉमन है, तो इसीलिए 2 हमें एक कॉमन मिला है। अनकॉमन क्या है उसका भी हमें सभी का तो मल्टीप्लिकेशन करके एक नंबर निकालना, प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो 11 5 सा 55 आता है। 55 2 ज़ा क्या होगा? 110। 110 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 220 मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 220 मिलेगा। वैसे ही यहाँ पर 3 इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 153। तो ये जो अनकॉमन मिला है उसको लिखना पड़ेगा। तो 440 में हमें मिला है 220 एंड 306 में हमें अनकॉमन जो मिला है प्रोडक्ट वो है 153। ठीक है, तो 2 को 2 कैंसिल हुआ, हमें क्या मिला? 220 अपॉन 153। ये हमें क्या मिला है? रेड्यूस फॉर्म ऑफ रेशो मिला है। ठीक है, तो ये हमें रेड्यूस फॉर्म ऑफ रेशो मिला इसका। तो इसको कैसे लिखेंगे? 220 इज टू 153, ये है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, हम थर्ड देखेंगे अभी। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशो इन द रेड्यूस फॉर्म। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है? 75 अपॉन 100। ये क्या है? अपॉन 100 रहेगा तो क्या ये परसेंट है, मतलब इसका मतलब क्या होता है? 75%। ठीक है, अब देखो 25% का मतलब, ये परसेंट का साइन है। 25% का मतलब क्या होता है? 25 अपॉन 100 मतलब होल। 100 क्या है? होल है। 100 में से 25% को यूज किया। ठीक है, मतलब ये होल है, उसमें 4 पार्ट किया तो एक जो पार्ट है वो 25% है। ओके, जैसे अर्थ में, हमारे अर्थ में 29% क्या है? वाटर है। 71% क्या है? लैंड है। तो ये जो है 25% क्या होता है? 25% का मतलब क्या है? होल में से 25%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 25 अपॉन 100। तो ये जो अर्थ है, अर्थ जो है मतलब होल अर्थ में 25% क्या है हमारा? 29% क्या है? वाटर है। और होल अर्थ में 71% क्या है? लैंड है। तो इस तरह से परसेंट को हम शो करते हैं 29 अपॉन 100, 71 अपॉन 100, 25 अपॉन 100। ठीक है, तो यही दिया यहाँ पर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज, ये परसेंटेज दिया है, इसको हमें क्या करना है? रेड्यूस फॉर्म ऑफ रेशो निकालना है इसका। तो 75 अपॉन 100, तो 75 और 100 ये कौन से टेबल में आता है? तो हमें पता है ये 25 के टेबल में आता है। 25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 75 मिलेगा, और 25 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। ठीक है, तो 25 से 25 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला? 3 अपॉन 4 मिला।
ठीक है, तो ये रेड्यूस फॉर्म ऑफ रेशो हमें मिला 3:4, ये क्या है, प्रपोर्शन है। ओके, सेकेंड जो है वो है हमें दिया है 44:100 दिया है। ठीक है, फर्स्ट जो दिया था वो 75:100 दिया था, मतलब 75%। इसका ही मतलब क्या होता है, 75% होता है। तो ये क्या है, 44/100 है। ठीक है, मतलब ये 44% है। ठीक है, तो 44/100 इसका हमें क्या करना है, रेड्यूस फॉर्म ऑफ रेशो निकालना है। ठीक है, ओके। तो अभी हमें कॉमन नंबर निकालना है, इसका हम फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं, बट हम इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो 4 के टेबल में 25 फोर्जा कितना होता है, 100 होता है। 25 फोर्जा 100, ये तो सभी को पता है। नीचे जो 100 है, परसेंटेज आएगा तो 100 आएगा कंपल्सरी, तो 25 फोर्जा कितना आता है, 100 आता है। ठीक है, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 मिलेगा। तो यहाँ पर 4 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला, 11/25 मिला। ये रेड्यूस फॉर्म ऑफ रेशियो मिला हमें, और 11:25 इसको हम लिखेंगे। ये हमारा आंसर है, प्रपोर्शन है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड जो दिया है वो है 6.25%, इस तरह से दिया है। इसका मतलब क्या होता है, 6.25/100 होता है इसका मतलब। ठीक है, अब इसका पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो 6.25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 625 मिलेगा। ओके, और 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 2 3 4, 1 पे 40 मिला। ठीक है, 1 2 3 4 मतलब कितना मिला हमें, 1 2 3 4, 10,000 मिला। ठीक है, 10,000 मिला। ओके, तो 625 एंड 10,000, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें निकालना है, फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो क्या हम, तो फैक्टर्स यहाँ पर मैंने निकाला है। तो हमें कॉमन नंबर दोनों में क्या मिला है, तो 5 5 5 5, 4 टाइम्स 5 4 टाइम्स 5, ये कॉमन नंबर हमें मिला है। तो 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, तो इस तरह से हम लेंगे इसको। ठीक है, तो 625 में अनकॉमन कुछ बचता नहीं है, और 1000 में 10,000 में अनकॉमन में क्या बचेगा, 2 4 टाइम्स, मतलब 4 4 से 16 बचेगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो इसको कैसे लिखेंगे, 625 में हमें कॉमन, दोनों तरफ हमें कॉमन क्या मिला है, 25 इंटू 25, ये कॉमन मिला। ठीक है, दोनों तरफ हमें कॉमन क्या मिला है, 25 और 25 कॉमन मिला है। ठीक है, अनकॉमन 625 में कुछ नहीं है, और यहाँ पर 10,000 में 4 एंड 4 मतलब 16, 4 4 ज़ा 16, ये अनकॉमन है। तो 4 इंटू 4 लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, 4 इंटू 4 यहाँ पर मिला हमें, तो ये 25 को कैंसिल हो गया, 25। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा 1, और यहाँ पर 4 4 ज़ा क्या बचा 16 बचा। ठीक है, तो 1/16 ये क्या है, हमारा रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशो, और 1:16 ये क्या है, प्रपोर्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फोर्थ हमें दिया है 52:100, इसका ही मतलब क्या है, 52/100, इसका ही मतलब क्या होता है, 52%। ठीक है, तो 52 और 100 का हमें क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है। तो 100 के फैक्टर्स को हमें पता है कैसे निकालते हैं, 25 फोर ज़ा क्या है, 100 है। ठीक है, ओके, तो 52 के फैक्टर्स हम निकालेंगे। 52 के फैक्टर्स हमने निकाले, 2 इंटू 2 इंटू 13। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 4 4 कॉमन है। ठीक है, और अनकॉमन क्या है, यहाँ पर 100 में 24 है, और यहाँ पर 52 में अनकॉमन 13 है। ठीक है, तो 13 इंटू 4 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 4 4 को कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला, 13/25 मिला। ओके, तो ये आंसर क्या मिला, 13:25। ठीक है, ओके, ये हो गया सॉल्व हमारा। फिफ्थ हमें दिया है 0.64%, इसका मतलब क्या है, 0.64/100। अब इसको पॉइंट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 प्लस है, इसके लिए 100, अगर डेसिमल के बाद में 1 प्लस रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। ठीक है, 64 अपॉन
100 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, 10,000 मिलता है। ठीक है, पहले भी हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था थर्ड नंबर का। ठीक है, 100 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10,000। तो 10,000 का जो हमने फैक्टर निकाला था वो किस तरह निकाला था हमने, 25 इंटू 25 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, इस तरह से निकाला था। तो यही रहेगा 25 इंटू 4 इंटू 25 इंटू 4। ठीक है, अब 64 का हमें फैक्टर निकालना है। ठीक है, 64 के फैक्टर को निकालेंगे हम। तो 64 का जो फैक्टर हमने निकाला, तो 64 के फैक्टर में कैसे क्या मिला हमें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 कितने टाइम्स मिला हमें, 6 टाइम्स मिला है। तो 2 टू ज़ा 4 1, 2 टू ज़ा 4 सेकेंड एंड 2 टू ज़ा 4 थर्ड। तो 4 हमको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 मिलेगा। ठीक है, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। ठीक है, तो 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 मिलेगा, 4 इंटू 4 इंटू 4। ओके, तो यहाँ पर 4 को 4 कैंसिल हो गया, ये 4 को 4 कैंसिल हो गया। क्या मिला अभी हमें, 4 अपॉन ये 4 एंड 2 25 इंटू 25 मिला। ठीक है, ओके, तो 25 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 625 मिलेगा। ओके, तो यही रेड्यूस फॉर्म है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 4:625। ये क्या है, प्रोपोर्शन है। ये फिफ्थ हो गया हमारा सॉल्व। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमें मेंशन है 3 पर्सन्स कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 डेज। 3 पर्सन है और वो एक हाउस बिल्ड करने के लिए 8 डेज लेते हैं। ठीक है, ओके, टू बिल्ड द सेम हाउस। अभी हाउस एक ही है, एक ही हाउस को बनाना है। इन 6 डेज, 6 डेज में बनाना है। तो एक हाउस को 6 दिन में बनाना है, तो हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, कितने पर्सन लगेंगे, इसको फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, पर्सन को फाइंड आउट करना है। तो इसको देखो ज़रा क्या है, 3 पर्सन को 8 डेज में एक हाउस बनाने को लगता है। तो कितने पर्सन लगाए, कितने पर्सन लगेंगे 6 दिन में, अगर घर बनाना है एक, तो पर्सन ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो अगर पर्सन कम कम है तो ज़्यादा दिन लगते हैं, पर्सन ज़्यादा होंगे तो कम दिन लगेंगे। तो ये कौन सा प्रपोर्शन है, ये जो प्रपोर्शन है वो कैसा है, इनवर्स प्रपोर्शन है। ठीक है, पर्सन कम दिन ज़्यादा और पर्सन ज़्यादा दिन कम, तो ये इनवर्स प्रपोर्शन है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो पर्सन है इसको हम एक्स अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो लेट द सॉल्यूशन करेंगे, let the person required to build a house in 6 days be x। ठीक है, 6 दिन में x पर्सन हमने अज्यूम किया, 6 दिन में एक घर बनाने के लिए x पर्सन लगेंगे, ऐसे हमने अज्यूम किया है। ठीक है, डेज रिक्वायर्ड टू बिल्ड हाउस and number of person are in inverse proportion। तो हमने यहाँ पर देखा कि पर्सन अगर कम है तो डेज ज़्यादा लग रहे हैं, और अगर डेज कम हो गया तो पर्सन ज़्यादा लगेंगे। तो ये इनवर्स प्रपोर्शन है, इसीलिए डेज रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाउस एंड नंबर ऑफ पर्सन आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। ये दोनों कैसे हैं, इनवर्स प्रपोर्शन में है। ठीक है, इसीलिए क्या कहेंगे हम, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, मतलब 3 इंटू 8 इज इक्वल टू सेम वन हाउस एंड 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू सेम वन हाउस। ठीक है, तो एक्स इंटू वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 3 इंटू 8 वन साइड में, 3 इंटू 8 कॉन्स्टेंट है। ओके, एंड 6 इंटू एक्स भी क्या है, कांस्टेंट है। 6 इंटू एक्स भी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, ठीक है, x इंटू वाई मतलब 3 इंटू 8 भी वन हाउस है, और 6 इंटू एक्स भी जो हमने
यहाँ पर x अज्यूम किया है, 6 इंटू एक्स भी क्या है, सेम 1 हाउस है। ओके ठीक है, तो 8 3 ज़ा 24 आता है और यहाँ पर क्या आएगा, 6x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 24 ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24। ठीक है, तो हमें क्या मिला, x की वैल्यू हमें क्या मिली, 4 मिली। ठीक है, तो 6 डेज के लिए एक हाउस बनाने के लिए कितने पर्सन लगेंगे, x अज्यूम किया हमने, यहाँ पर कितने x क्या लगेंगे, 4 पर्सन लगेंगे। तो आंसर क्या मिला हमें, देयरफॉर 4 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द हाउस इन 6 डेज। ठीक है, ये आंसर हमें मिला। ओके, तो आई दिया है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। तो यहाँ पर रेशियो दिया है, उसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो 15:25 इसका मतलब क्या है, 15/25 है। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज होने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए ना। तो इसको 100 कैसे करेंगे, अगर 15:25 x% है, ऐसे हम अज्यूम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 15/25 इज इक्वल टू x/100 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो 100 यहाँ पर डिवीजन में है, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15/25 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ पर 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा क्या होता है, 100 होता है, और 15 4 ज़ा क्या होता है, 60। x की वैल्यू क्या मिली हमें, 60 मिली। तो x क्या है, 15/25 x% है। ठीक है, तो x% कितना परसेंट मिला हमें, 60 मिला। तो x क्या है, 60% है। x की वैल्यू क्या मिली हमें, 60% मिली। ठीक है, तो इसीलिए 15/25 15:25 इज इक्वल टू 60%। सेकेंड जो दिया है वो है 47:50। तो 47/50 हो गया, इज इक्वल टू क्या है, x% है। तो यहाँ पर 47/50 इज इक्वल टू x/100 हो जाएगा। 47/50 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। ठीक है, 50 1 ज़ा 50, 52 ज़ा क्या है, 100 है। 47 2 ज़ा 94 मिलेगा हमें। तो x इज इक्वल टू वॉट, 94%। ठीक है, तो इसीलिए 47:50 कितना परसेंट हुआ, 94% हुआ। ठीक है, तो ये दो हमने सॉल्व किए। थर्ड देखेंगे, थर्ड क्या दिया है, थर्ड हमें दिया है 7/10। ठीक है, तो यहाँ पर 7/10 को हमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज के लिए यहाँ पर 10 की जगह पे क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो 7/10 इज इक्वल टू x% अगर है तो 7/10 इज इक्वल टू x/100 हो जाएगा। तो 7/10 इंटू 100 इज इक्वल टू x। तो 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, 7 10 ज़ा कितना होता है, 70 होता है। तो x इज इक्वल टू क्या मिला, 70 मिला। तो x इज इक्वल टू 70% मिलता है। तो 7/10 क्या मिला हमें, 70% मिला। ओके, थर्ड जो दिया, फोर्थ दिया है हमें 546/600। ओके, तो ये क्या है, हमें क्या करना है, परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है। तो सेम करेंगे, 546/600 इज इक्वल टू x%। ठीक है, तो 546/600 इज इक्वल टू x/100 मिला हमें। ओके, तो 546/600 इंटू 100 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर 2 0 गए, यहाँ पर 2 0 गए, तो 546/6 इज इक्वल टू x मिला हमें। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से 546 को डिवाइड करना है। 546 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 9 ज़ा 54 आता है। ओके, और 6 1 ज़ा 6 आएगा। ठीक है, तो क्या मिला हमें, 91 मिला। तो x इज इक्वल टू क्या मिला, 91%। तो इसीलिए 546/600 इज इक्वल टू वॉट, 91%। ठीक है, तो फोर्थ हमने निकाला। फिफ्थ हमें दिया है 7/16। ठीक है, तो 7/16 अगर x% है तो क्या हो जाएगा, 7/16 इज इक्वल टू x/100।
ओके, तो 7/16 इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो 2 8 ज़ा 16, ओके, 2 5 ज़ा 10, 0 आएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, ओके, तो 25 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 175 मिलेगा। 25 7 ज़ा 175 और ये 4 में। ठीक है, एक्स यहाँ पर। ठीक है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं, 175 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो 4 4 ज़ा 16, 1 बचा, यहाँ 5 नीचे लिया हमने। अब 4 3 ज़ा 12, कितना बचता है, 3 बचेगा। ठीक है, पॉइंट दिया। ठीक है, 0 लिया यहाँ पर हमने। अब 4 7 ज़ा 28, ओके, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 0 लिया, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, रिमाइंडर 0 आया। यहाँ पर हमारा डिवीजन क्लोज होता है। हमें क्या मिला है, क्वेश्चन 43.75, 43.75 हमें क्या मिला है, परसेंट मिला है। ठीक है, तो इसीलिए x इज इक्वल टू 43.75 क्या है, परसेंट। इसीलिए 7/16 का परसेंटेज क्या मिला हमें, 43.75%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम दिया है, द रेशो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5। मतलब आभा का और उसके मदर का जो रेशो है एज का, वो है 2:5। एट द टाइम ऑफ आभा's बर्थ हर मदर एज वॉज 27 ईयर्स। जब आभा का बर्थ हुआ तभी उसके मदर का एज कितना था, 27 ईयर्स। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आभा एंड हर मदर। अभी प्रेजेंट एज हमें फाइंड आउट करना है, दोनों का क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जॉन का एज अगर 10 है और उसके ग्रैंड मदर का एज 65 है, तो इन दोनों का रिड्यूस फॉर्म क्या होगा, तो 10:65 का रिड्यूस फॉर्म अगर करेंगे तो 10 का और 65 का फैक्टर निकालेंगे तो 5 कॉमन आता है, तो 5 2 ज़ा 10 और 13 5 ज़ा 65 आता है, तो 5 5 कैंसिल हो गया, तो रेशो क्या मिला, 2/13 मिला। ठीक है, ओके, तो इसको समझने के लिए दिया है। अभी हमें रेशो दिया है आभा और उसके मदर का 2:5 दिया है। ठीक है, मतलब 2/5 दिया है, तो 2/5 ये अनकॉमन है, तो कॉमन क्या है, x। ठीक है, जो डिजिट है अनकॉमन उसको हम x अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो हमें ये उनका जो प्रेजेंट एज है वो मिलेगा। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स 2x आएगा और 5 इंटू एक्स 5x आएगा। ठीक है, इसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ समझाया है कि हमने कॉमन मल्टीप्लाई क्या लिया, x लिया है और वो क्यों लिया है, इसको यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो हमें पहले क्या करना है, कॉमन मल्टीप्लाई लेना है x। ठीक है, लेट द कॉमन मल्टीप्लाई बी x। ठीक है, दोनों को हमें x से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें दोनों का प्रेजेंट एज मिलेगा। प्रेजेंट एज ऑफ आभा इज इक्वल टू 2x ईयर्स। ठीक है, x से 2 को मल्टीप्लाई किया, 2x मिला। ठीक है, आभा का एज कितना है, 2 ईयर्स है। और प्रेजेंट एज ऑफ आभास मदर, रेशो क्या दिया है, आभास मदर का 5 दिया है, तो 5x हो गया, 5x ईयर्स हो गया। ठीक है, अब आभा का जब भी बर्थ हुआ तभी उसके मदर का एज कितना था, 27 ईयर्स था। ठीक है, एट द एज ऑफ आभा बर्थ आभास मदर्स एज
इज इक्वल टू 27 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है। ठीक है, तो इसीलिए 5x माइनस 2x, 5x कौन किसका एज है? आभा के मदर का एज है। उसमें से आभा का एज हमने निकाला तो हमें क्या मिलेगा? 27 ईयर्स मिलेगा। ठीक है, अभी जो उसके मदर का एज है उसमें से अभी के आभा का एज निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आभा के बर्थ के टाइम पे उसके मम्मी का जो एज था वो मिलेगा। ठीक है, ये हमें इक्वेशन मिला। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ये दोनों भी लाइक टर्म्स है, तो 5x माइनस 2x क्या होता है? 3x इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 अपॉन 3, 3 वन जा 3, 3 नाइन जा 27, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली? 9 मिली। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या बोला है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आभा एंड हर मदर। दोनों के एज को हमें निकालना है, तो हमें प्रेजेंट एज, दोनों का प्रेजेंट एज निकालेंगे। प्रेजेंट एज, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ आभा, आभा का प्रेजेंट एज क्या था? 2x। ठीक है, 2x, तो यहाँ पर x की वैल्यू 9 मिली हमें, तो 2 इंटू 9, एक्स की जगह पर 9 हम डाल के उसकी वैल्यू निकालेंगे, तो 9 टू ज़ा क्या होता है? 18 ईयर्स। तो अभी आभा का करंट ईयर क्या है? प्रेजेंट ईयर है 18 ईयर्स। ठीक है, और उसकी मम्मी का क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ आभास मदर। अब आभास मदर का प्रेजेंट एज क्या था? 5x था, 5x, तो x की जगह पर हमें क्या करना है? 9 पुट करना है, तो 5 9 ज़ा क्या होता है? 45 होता है। तो आभा के मदर का एज अभी का क्या है? 45 ईयर्स है। ठीक है, तो आंसर हमें मिला है द प्रेजेंट एज ऑफ आभा एंड हर मदर आर 18 ईयर्स एंड 45 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये 6 हमने सॉल्व किया। अब 7 देखेंगे। 7th क्वेश्चन जो है वो दिया है, प्रेजेंट एजेस ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। दोनों के प्रेजेंट एज दिए हैं। वत्सला 14 ईयर्स की है, सारा 10 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 5:4? कितने साल के बाद में उनका जो एजेस का रेशो 5:4 होगा? तो कितने साल होगा उसे हम x अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या प्रोवाइडेड है इंफॉर्मेशन? प्रेजेंट एज दिया है, प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला कितना है? वत्सला का एज 14 ईयर्स है, और प्रेजेंट एज सारा का ऑफ सारा 10 ईयर्स। ठीक है, ये प्रोवाइड किया दिया है, प्रोवाइडेड है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड है। तो अभी आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स देयर एजेस, द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 5:4, ये हमें निकालना है। तो हम वो जो ईयर्स है उसको हम x अज्यूम करेंगे। तो आफ्टर x ईयर, हमने आफ्टर x ईयर अज्यूम किया। ठीक है, तो x हमें पता नहीं है, तो वत्सला का एज क्या होगा आफ्टर x ईयर? वत्सला एज, वत्सला's एज इज 14। वत्सला का एज अभी कितना है? 14 है। आफ्टर x ईयर क्या होगा? 14 प्लस x होगा। ठीक है, मतलब 14 अभी का प्रेजेंट है, x हमें पता नहीं कितना ईयर्स है, तो प्लस x। ठीक है, तो 14 प्लस x होगा वत्सला का एज आफ्टर x ईयर। ठीक है, और वैसे ही सारा का एज, सारा's एज इज, सारा का एज अभी कितना कितना है? 10 है, 10 प्लस x होगा। ओके ओके, अब हमें क्या बोला है? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 5:4। ठीक है, विल बिकम 5:4, तो कितने साल के बाद में? तो हमने अज्यूम किया x साल के बाद में उनका जो रेशो है वो क्या हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। इसीलिए हमें जो इक्वेशन मिलता है वो क्या मिलता है? 14 प्लस एक्स इज टू 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5:4। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला है? इक्वेशन मिला है। ठीक है, आफ्टर x ईयर के बाद में जो रेशो है वो 5:4 है। ठीक है, तो रेशो को 5/4
के फॉर्म में हमने रिड्यूस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 4 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करेंगे। 4 को 14 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 5 को 10 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ यहाँ पर, 4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 56 4x, ठीक है, प्लस 4x इज इक्वल टू 5 10 से 50 प्लस 5x मिला, ठीक है। अब यहाँ पर 56 है और ये जो 50 है यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 5x, और यहाँ पर जो 4x है वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। 56 में से 50 गया तो बचेगा 6 इज इक्वल टू 5 में से 4 गया बचेगा x, ठीक है, 1x बचेगा। तो 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो x की वैल्यू हमें x की वैल्यू हमें क्या मिली, 6 मिली, तो 6 ईयर्स मिला है हमें, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलेंगे हम, आफ्टर 6 ईयर्स, हमने अज्यूम क्या किया था, आफ्टर x ईयर्स, तो आफ्टर x की वैल्यू हमें क्या मिली, 6, तो आफ्टर 6 ईयर्स द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 5:4, ठीक है। तो ये आंसर हमें मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज 2:7। प्रेजेंट एज का रेहाना और उसकी मदर का रेशो क्या है, 2:7। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद में उनका जो रेशो है एजेस का वो हो जाएगा 1:3। तो व्हाट इज रेहाना's प्रेजेंट एज, हमें रेहाना का अभी का एज निकालना है, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है वो क्या है, द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज 2:7। द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज 2:7, ठीक है। और कॉमन मल्टीप्लायर हम लेंगे, कॉमन मल्टीप्लायर लेंगे हम यहाँ पर x, तो लेट द कॉमन मल्टीप्लाई बी x, ठीक है। तो इसीलिए प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना, रेहाना का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, रेहाना का एज 2 दिया है, रेशो क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक है। तो 2x हो जाएगा, 2x ईयर्स, ठीक है। और प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर, उसका मदर का एज क्या हो जाएगा, 7x ईयर्स हो जाएगा, ठीक है, ओके। आफ्टर 2 ईयर्स, अब यहाँ पर क्या दिया है, आफ्टर 2 ईयर्स द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 1:2, 1:3, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर्स द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 1:3, मतलब 2 साल के बाद में। तो 2 साल के बाद में क्या होगा, रेहाना का एज आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स रेहाना's एज क्या होगा, रेहाना का एज प्रेजेंट एज क्या है, 2x है, और आफ्टर 2 ईयर्स मतलब 2 + 2, ठीक है। तो 2x + 2 ईयर्स हो जाएगा। और इसके मम्मी का एज क्या हो जाएगा, रेहाना's मदर्स एज, मदर्स का एज क्या है, मदर का एज है 7x + 2 ईयर्स, ठीक है। तो दोनों का 2 साल के बाद का एज हमें मिला है ये, ठीक है। तो ये दोनों का एज का रेशो क्या है, आफ्टर 2 ईयर्स रेशो ऑफ देयर एज विल बी 1:3, ठीक है। तो इन दोनों का एज का रेशो क्या है, 1:3। तो इक्वेशन हमें यहाँ पर मिलता है 2x + 2 ईयर्स अपॉन 7x + 2 ईयर्स
इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें मिला। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 को 2x+2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 7x+2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 3 2 6x प्लस 3 2 6 1 7 1 × 7x 7x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 और ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, 6 - 2। यहाँ पर 7x और ये 6 यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा 6x। ठीक है, 6 - 2 4 होता है और 7x - 6x क्या होगा, x होगा। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली है, 4 मिली है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू व्हाट, 4। ठीक है, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो देयरफॉर आंसर क्या मिला, x हमने क्या अज्यूम किया था, x हमने कॉमन मल्टीप्लायर अज्यूम किया था। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, रेहाना का प्रेजेंट एज निकालना है। देयरफॉर रेहानास प्रेजेंट एज, अब रेहाना का प्रेजेंट एज क्या दिया है, 2x है। ठीक है, रेहाना का प्रेजेंट एज, रेहाना प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना 2x है। ठीक है, प्रेजेंट एज क्या है, 2x है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें मिली है 4, यहाँ पर x की वैल्यू हम डालेंगे, 2 4 ज़ा 8 होता है, तो 8 ईयर्स मिला रेहाना का। करंट प्रेजेंट एज क्या है, 8 ईयर्स है। देयरफॉर रेहानास प्रेजेंट एज इज 8 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1 कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।